सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इस पावन बेला पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और अभिभावक गणों को प्रणाम कर अपनी बात को आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहती हूँ। हम सब यहाँ अपने 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने में 2-4 त्योहार पड़ते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से भी 3 पर्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्रमशः गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। आजादी की लंबी लड़ाई और लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, परंतु ये आजादी अधूरी थी। उस समय हमारा देश कई टुकड़ों में बटा था, जिसे एक करना देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। बिना अनुशासन के किसी का भी विकास संभव नहीं, चाहे व्यक्ति हो या देश। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी पहली बैठक 1946 के दिसंबर महीने में हुई थी और 2 साल 11 महीने 18 दिनों में अंततः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है। यूं ही इस दिन को गणतंत्र दिवस के लिए नहीं चुना गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद उनकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है। संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। हमारे 395 अनुच्छेदों में से 250 तो इसी से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, गणतंत्रीय ढांचा और स्वतंत्रता समता बंधुत्व फ्रांस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल जर्मनी से, राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका से, सोवियत संघ से प्रस्तावना लिया गया है। यह सब तो हुई निर्माण की बातें। अब चलते चलते संविधान में है क्या, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। हमारा देश संसदीय कार्य प्रणाली पर आधारित है, जिसका प्रमुख संसद है, अर्थात देश की शासन प्रणाली का सर्वोच्च संसद है। संसद के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इस मौके पर राजपथ पर परेड की जाती है। सुबह 8 बजे के करीब राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं और तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। उसके बाद तीनों सेना अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और आकाश में करतब दिखाते हैं। अलग अलग राज्य भी अपनी अपनी विशेषता लिए झांकी निकालते हैं। आज इस पावन मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोनसरो पधारे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के न्योते पर भारत की महिमा देखने आए हैं। इसी बहाने पूरा विश्व हमारी शक्ति से वाकिफ होता है। हमारे देश के महानायकों ने हमें आजादी दिलाकर और संविधान बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, जनता ही जनार्दन होती है। इसलिए हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के तंत्र और संविधान की रक्षा और सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।